क्या क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें तो आप जो है वो ना ध्यान रखना क्वालिफाइंग मार्क्स का काफी सारी कैटेगरीज में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जेल पेन क्या हम यूज कर सकते हैं, तो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करना है, टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए जिससे ऑल पोस्ट में किसी भी पोस्ट से तैयारी करे हो सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी पोस्ट से केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे कि आपने टायर 2 का फॉर्म नहीं भरा तो क्या आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्या एग्जाम डेट्स में आपको बदलाव चेंजेस देखने को मिलेंगे, एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे, टायर 2 फॉर्म फिलअप को लेकर, टारगेट स्कोर ऑल पोस्ट का, और एग्जाम के आपके शिफ्ट जो है वो टाइमिंग क्या रहेगी उन शिफ्ट की, मॉर्निंग और इवनिंग की जो आपकी शिफ्ट है जिससे आप टाइम से अपने एग्जाम सेंटर पहुंच सको, और एग्जाम में आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, एग्जाम में पेपर कैसे आपको देखने को मिलेगा और आपको क्या क्या लेकर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले टाइम बहुत ही कम बचा है, गिनती के आपके पास में घंटे बचे हैं, और आपको सबसे पहले बताऊं जेएससी और पीआरटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आप अभी विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और जेएससी वालों के लिए तो रामबाण है, डायरेक्ट पेपर आपका जो है वो छपने वाला है। सबसे पहले बताऊं आपको बाइलिंगुअल कंप्लीट इस टाइम में आपको जो है वो 500 डिस्क्रिप्टिव के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। आपको कंप्लीट आंसर शीट दी गई है, एक बार कंटेंट देखिए आप, और आपको बताना चाहूं 2100 ऑब्जेक्टिव के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यानी इससे ऊपर आपका कोई टाइप नहीं बनेगा, इससे अलग आपका जो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो नहीं बनेगा। मतलब जितने टाइप जितने लेवल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं सारे ऐड किए गए हैं। 5 आपको एग्जैक्टली हुबहू पेपर जो आपको मिलने वाले हैं। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव और पेपर परचेज करना चाहते हो तो आपको ओनली फॉर 341 में मिल जाएगा। कूपन कोड केआरपीएल आपको यूज करना है, और इसी के साथ में अगर आप कंप्लीट नोट्स भी इसी के साथ में परचेज करना चाहते हो तो 494 में कूपन कोड केआरपीएल अप्लाई करने के बाद में आपको मिल जाएगा। अगर कूपन कोड नहीं लगाओगे तो प्राइस आपको एप्लीकेशन में ज्यादा दिख रही होगी, कूपन कोड लगाओगे प्राइस आपके डाउन हो जाएगी। ध्यान रखना, कूपन कोड केआरपीएल याद रखना। और आपको केवीएस एनवीएस का जो सेक्शन है उसमें 3 आपको जो है फोल्डर दिखेंगे। एक तो केवीएस का कंप्लीट बैच का जो कि 494 का है, उसके नीचे 3 नंबर पे आपको ये ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव का बैच दिख जाएगा। यहां पे आपको बताना चाहूंगा अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 आपको एग्जैक्टली हुबहू पेपर देखने को मिल रहा है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर है। आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का 100% आपको अनुभव करवा देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमने डाले हैं 40 ऑब्जेक्टिव के और 10 आपके डिस्क्रिप्टिव के हर एक पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे बेहतर, इससे बेस्ट क्वालिटी के आपका जो पेपर है कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। यहां पे ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात नहीं है, जो चीजें हैं वो आपके सामने। और सबसे पहले आपको बता दूं, कूपन कोड जरूर आप जो याद कर लें केआरपीएल, और सबसे टॉप लेवल का कंटेंट इस टाइम में प्रैक्टिस के लिए आपको विद्यापीठ दे रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। देखिए ये आपकी एग्जाम डेट्स है दोस्तों, आप सबने अपनी एग्जाम सिटी डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है। और अब क्या आपकी एग्जाम डेट में और बदलाव देखने को मिलेंगे तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं, आपकी एग्जाम डेट में अब कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और टायर 2 के फॉर्म भी मैंने आपको कई बार बता दिया है, फिर भी आपके मैसेज भी आते हैं, तो आपको बता दूं टायर 2 का कोई भी फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा दोस्तों, और डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड आएगा जो सिलेक्टेड है, ठीक है। और ऑल पोस्ट का जैसे आपकी एग्जाम सिटी आ चुकी है, और आपको एडमिट कार्ड 2 दिन पहले देखने को मिलेगा, यानी जिनका एग्जामिनेशन दोस्तों 27 मार्च को है उनका जो एडमिट कार्ड है 25 मार्च को देखने को मिल जाएगा, फुल एडमिट कार्ड। अब आपको बताऊं एग्जाम में आपके टाइमिंग क्या रहेगी शिफ्ट की, तो सबसे पहले आप देख लीजिए एक बार। आपको वैसे तो कंप्लीटली अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन पिछले जो एग्जाम्स हुए उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो देखिए एग्जाम में 3 घंटे का 2.5 आवर्स का आपके टाइम है, यानी 150 मिनट का। आपको यहाँ पे मॉर्निंग की शिफ्ट 9 से लेकर 11:30 बजे तक रह सकती है, आफ्टरनून की शिफ्ट 2 बजे से आपके 4:30 बजे तक रह सकती है। इससे थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा यही आपके लगभग टाइम रहेगा। और आपको बताना चाहूंगा आपका अगर सेंटर दूर है तो इस चीज को आप नोट करें दोस्तों, आपको एक दिन पहले एग्जाम से पहुंच जाना है। एन टाइम पे आपको कोई भी टिकट बुक नहीं करनी है कि मेरा दोपहर में एग्जाम है तो मैं मॉर्निंग में पहुंच जाऊं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती आपकी साबित हो सकती है। एक दिन पहले नाइट को पहुंच जाइए, आराम करिए, रात को सुबह आराम से 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे जाना है, इस चीज का भी नोट करें। फिर लास्ट टाइम में मैंने बहुत सारे सेंटर पे देखे हैं कि बच्चे भागते हुए आते हैं, फिर गेट बंद हो जाता है, फिर दुखी होते हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का, ठीक है। तो 2 घंटे पहले एग्जाम पे जाएं। क्या क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें किन किन चीजों का ख्याल रखना है, तो देखिए आपको सबसे पहले बताऊं 2 पेन लेके जाने आपको, ठीक है। आप 2 पेन ले जा सकते हो, बॉल पेन रखना। आप यहाँ पे जेल पेन क्या हम यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जेल पेन यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है आप यहाँ पे बॉल पेन का ही यूज करें, ठीक है। आप ब्लू पेन रखें और ब्लैक पेन रखें, ये 2 पेन रखने हैं। ब्लू पेन से तो आप कंप्लीट राइटिंग करोगे, और ब्लैक पेन से आप अगर कोई डायग्राम बनाना पड़ रहा है, कोई फ्लो चार्ट है, कोई पॉइंट्स है, कोई ब्लू जो बुलेट पॉइंट्स है, या फिर अंडरलाइन कर रहे हो, इनके लिए ब्लैक पेन आपको यूज करना है, सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों आपको मैं बताऊं, आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, यानी या तो आधार कार्ड ले जाओ ओरिजिनल लेके जाना है, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। फोटो आपको लेके जानी है दोस्तों, अपनी फोटो ओरिजिनल फोटो पासपोर्ट साइज में। और आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड, आप चाहे ब्लैक ले जाओ चाहे व्हाइट ले जाओ,
पानी की बोतल दोस्तों आप लेके जा सकते हो, आपको ज्योमेट्री बॉक्स ले जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। और ड्रेस कोड की बात करें, ड्रेस कोड आपका क्या रहेगा, तो नॉर्मल आपको मैं बताना चाहूं, आपको नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना है, यानी कि जिस पे कोई भी मेटल की कोई चीज लगी हुई ना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना हो, आपके वॉच वगैरह भी आपके वहां पे अलाउ नहीं होगी, सामने लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ज्यादा प्रिंटेड विंटेड ऐसे कपड़े नहीं हो, बाकी आप सबने एग्जामिनेशन दिए ही है, नॉर्मल आपको कोई भी कान में नाक में कोई भी आभूषण वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, बेल्ट वेल्ट मत पहनना भाई। और फुल एडमिट कार्ड आपको 2 दिन पहले देखने को मिलेगा, उसमें सारी चीजें वैसे भी मेंशन होगी। अब आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कैसे करना है, टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए जिससे ऑल पोस्ट में किसी भी पोस्ट से तैयारी करे हो सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूं अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखिए आपको पेपर मिलेगा, उसमें सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस करने हैं। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को करने के लिए कितना टाइम लगाना है, तो 60 क्वेश्चन है, 50 मिनट से पहले सल्टाने की कोशिश करें, 50 मिनट तक आप कर दो, ठीक है। और आप उस टाइप से करिएगा, साथ साथ में ओमार भी फिल कर देनी है, दोबारा आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ मुंह ना करना पड़े, आपको एक बार में 50-55 मिनट में क्लियर कर देना उसको, ठीक है। और उसके बाद में आपको दोस्तों ओमार शीट आपको अलग से मिलेगी पेपर में, ठीक है, उसको आप अलग से जो है वो उसमें गोले भरोगे, और आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए आंसर राइटिंग की कॉपी भी आपके रहेगी, ठीक है, अलग से, और आपका पेपर रहेगा। तो उसके बाद में आपको डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस करने हैं, उसमें आपको सबसे पहले 5 मिनट पढ़ने हैं सारे क्वेश्चंस, उसके बाद में आपको जो है वो सीरीज वाइज भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, या फिर जो आपको अच्छे से आता है उनको पहले कर सकते हो, उसके बाद में टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन को करने के लिए 8-9 मिनट आपके जो है बचने वाले हैं, आप अगर रीडिंग वगैरह सारा कुछ एनालिसिस कर रहे हो तो 8-9 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, बाकी टाइम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। डिस्क्रिप्टिव के ऑब्जेक्टिव वालों में आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टारगेट स्कोर की बात करें ऑल पोस्ट को लेकर, तो देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर आप जेस से इन पोस्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और तो आपका यहाँ पे टारगेट स्कोर आना चाहिए 70। हालांकि मैं ये टारगेट स्कोर बता रहा हूं, आपके कट ऑफ तो इससे काफी कम जाएगी, 65 नंबर तक आएंगे तो भी वो हो जाएगा, लेकिन अभी का टारगेट 70 से कम किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और बाकी आपके जो स्पेशल पोस्ट है, जैसे आपकी पीआरटी म्यूजिक है, स्पेशल एजुकेटर है, या फिर आपके यहाँ पे एसएससी है, एएसओ है, भाई इनमें तो आप जो है वो ना ध्यान रखना क्वालिफाइंग मार्क्स का, काफी सारी कैटेगरीज में मैं बता रहा हूँ, SC ST EWS सॉरी SC ST PWBD या फिर आपके अलग जो कैटेगरीज हैं उनके लिए तो स्पेशली बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सही तरीके से ले आना, आपका हो जाएगा। बाकी आप जो है वो 65 से कम का टारगेट कोई ना रखें, और 70 का टारगेट आपके पीआरटी जैसे ये जो पोस्ट है, टीजीटी, पीजीटी, इन सबको रखना है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दें, मैं आपके साथ में हूं। और विद्यापीठ पे जैसे वाले अभी जाइए, पीआरटी वाले अभी जाइए, कूपन कोड KRPL लगाना है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।